आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। यह आरआरबी एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज 13 है। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तथा उस टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन करेंट अफेयर्स के भी नोट्स प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, विषम चुनिए। इसमें पहला आपका साइलेंट वैली, दूसरा है इंडस वैली, तीसरा है आपका सिलिकॉन वैली और चौथा है आपका दामोदर वैली। तो यहाँ पर आपका सबसे जो अलग है उसका नाम है आपका सिलिकॉन वैली। वो आपका सही होगा, सिलिकॉन वैली। यहाँ पे सिलिकॉन वैली इसलिए कि साइलेंट वैली, इंडस वैली, दामोदर वैली यह भारत अथवा भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं, जबकि सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोइंग त्यौहार। लोइंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हालांकि इसका जो संशोधन नाम आता है, इसका नाम आता है लोसुंग। लोसुंग या लोइंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है त्रिपुरा। तो यहाँ पे लोसुंग या लोइंग त्यौहार सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आता है आपका सिक्किम। आपका अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? पहला है आपका कारगम, दूसरा है आपका कुडियाट्टम, तीसरा है यक्षगान और चौथा है कथकली। तो यहाँ पर कर्नाटक का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो है कारगम। यहाँ पे तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कारगम है। यह पूर्णिमा तिथि को आयोजित होने वाला यह लोक नृत्य महाभारत की पात्र द्रौपदी को समर्पित है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई? ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई? तो पहला ऑप्शन है आपका 1944, दूसरा है आपका 1945, तीसरा है 1946 और चौथा है 1947। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा, 1946। 1946 क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा की नींव रखी जाती है। इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा की नींव रखी जाती है। उसके बाद आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है 1947 में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा 1946। आपको अगला है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? पहला ऑप्शन आपका जयपुर के जय सिंह प्रथम ने, दूसरा है जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने, तीसरा है राम सिंह प्रथम ने और चौथा है विशन सिंह ने। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। यहाँ पे आपने पता होना चाहिए, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। जय सिंह द्वितीय द्वारा 1723 ईस्वी में जिन 5 स्थानों पे जंतर मंतर नामक अंतरिक्ष वेधशाला का निर्माण शुरू किया गया था, उसमें से दिल्ली शामिल था। अन्य यदि 4 स्थानों की बात करें तो एक जयपुर है, दूसरा उज्जैन, तीसरा मथुरा और चौथा आपका वाराणसी। इन सभी जगहों पर आपका जंतर मंतर स्थित है और इन सभी का निर्माण जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन 5 फरवरी 2016 को कहाँ किया था? आपका ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है गुवाहाटी, तीसरा है कोलकाता और चौथा है अहमदाबाद। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है दूसरा, गुवाहाटी। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी और मेघालय की राजधानी शिलांग में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 5 फरवरी 2016 को गुवाहाटी में किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है आपका इंटाग्लियो प्रिंटिंग, दूसरा है आपका माइक्रो लेटरिंग, तीसरा है लेटेंट प्रिंटिंग और चौथा है स्क्रीन प्रिंटिंग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला,
इंटाग्लियो प्रिंटिंग, इंटाग्लियो प्रिंटिंग। आपका अगला क्वेश्चन है 4 साल में एक बार घटने वाली घटना किस रूप में वर्णित किया जाता है? पहला है आपका द्विवार्षिक, दूसरा है आपका चतुर्वार्षिक, तीसरा है त्रैवार्षिक और चौथा है बहुवार्षिक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा चतुर्वार्षिक। आपका अगला क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका और चौथा है आपका म्यांमार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है चौथा म्यांमार। हालांकि म्यांमार के मुद्रा का नाम क्याट है, म्यांमार के मुद्रा का नाम क्याट है। बाकी नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के मुद्रा को हम लोग रुपया कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा चौथा म्यांमार। आपका अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? पहला है आपका हुगली, दूसरा है जमुना, तीसरा है मेघना और चौथा है पद्मा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है चौथा पद्मा। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसकी मुख्य धारा पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर पहला आपका है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, दूसरा है आपका किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, तीसरा है आपका इसे स्वादिष्ट बना देता है, चौथा है आपका संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा पहला किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। यहाँ पे है अदरक, शलगम, गाजर और मूली, इनमें क्या समानता है? तो पहला है सभी लाल रंग के हैं, दूसरा है सभी गोलाकार के हैं, तीसरा सभी मिट्टी के ऊपर उगते हैं और चौथा सभी जड़ें हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ये सभी की सभी जड़ें हैं। आपका अगला क्वेश्चन है लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपका है पोलियो का टीका, दूसरा ऑप्शन आपका है छोटी चेचक का टीका, तीसरा ऑप्शन आपका है चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं का टीका और चौथा है आपका रेबीज का टीका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा रेबीज का टीका। लुई पास्चर जिनके बारे में कहा जाता है तो लुई पास्चर का जन्म 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1895 में होती है। यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। लुई पास्चर फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने टीकाकरण, पाश्चुराइजेशन आदि संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन के साथ साथ इन्होंने रेबीज एवं एंथ्रेक्स का विरुद्ध पहला टीका खोजने को भी इनको श्रेय जाता है। तो इन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके की भी खोज की थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा चौथा कि लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, उसके बाद इन्होंने एंथ्रेक्स की खोज की थी और इन्होंने पाश्चुराइजेशन का भी खोज इन्होंने किया था, जो हम पढ़ते हैं दूध का पाश्चुरीकरण। आपका अगला क्वेश्चन है किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है Ctrl+V, दूसरा है Ctrl+Z, तीसरा है Alt+R और चौथा है Alt+4। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है Ctrl+V। किसी भी ऑप्शन को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है आपका सशस्त्र सीमा बल, दूसरा है आपका सीमा सुरक्षा बल, तीसरा है रेलवे सुरक्षा बल और चौथा है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा तीसरा रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम RPF के नाम से भी जानते हैं।
यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो रेलवे सुरक्षा बल रेल मंत्रालय के अधीन है, जबकि शेष तीनों बल क्या हैं, आपके गृह मंत्रालय के अधीन है। वो अभी कौन सा, सेंट्रल गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन बाकी सारे बल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन आपका है चिकित्सा का पेशा सबसे अनैतिक बन गया, और दूसरा लोग बीमार होने से डरने लगे। निष्कर्ष आपका दिया है चिकित्सा ही एकमात्र अनैतिक पेशा है, और दूसरा है आपका अनैतिक लोग बीमार पड़े। यहाँ पे कहा है पता लगाएं कि दिए गए कथनों में से निम्नलिखित निष्कर्षों में से तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका आंसर ही दे देते हैं, चौथा है ना ही निष्कर्ष एक निकलता है, ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा चौथा, ना ही पहला निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे पहला रहना चाहिए, और यहाँ पे ना ही निष्कर्ष दो निकल रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन चौथा होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। पहला आपका है पेट्रोल के घरेलू दाम कम हो गए हैं, दूसरा कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम कम हो गए हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका देता है कि पहला कारण है और दूसरा परिणाम है, दूसरा कह रहा है दूसरा कारण है और पहला परिणाम है, तीसरा कह रहा है पहला और दूसरा एक दूसरे के परिणाम है, और चौथा कह रहा है पहला और दूसरा स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, कि दूसरा कारण है और पहला परिणाम है, कि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम कम हो गए हैं, जिसके कारण पेट्रोल के घरेलू दाम भी क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन आपका सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, दूसरा यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, तीसरा है आपका कि इसे वाहन की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और चौथा है यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में कह रहा है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में सही ऑप्शन आपका है कि यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है, आगे ब्लैंक है और आग को बुझाता है। पहला आपका O2, दूसरा है आपका CO2, तीसरा है आपका SO2 और चौथा है NO2। तो यहाँ पे आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला है, कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है एंजाइना, दूसरा है आपका हैंसेन रोग, तीसरा है आपका गौचर रोग और चौथा है हाइजकिन रोग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है, कारण इस रोग का कारक बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरिया लेप्री की खोज हैंसेन नामक वैज्ञानिक नहीं की थी। तो मतलब जिस कुष्ठ रोग जिस वायरस से होता है, जिसका नाम है आपका माइक्रो बैक्टीरिया लेप्री, इसकी खोज जो किया था हैंसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो इंडिया जो आपको दिख रहा है लीगो इंडिया परियोजना किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान, दूसरा है आपका लेजर तकनीकों पर अनुसंधान, तीसरा है आपका गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान और चौथा है आपका शेरों के स्थानांतरण पर अनुसंधान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान। आपका अगला क्वेश्चन है, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था। आपका पहला ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, दूसरा है अब्दुल कलाम द्वीप, तीसरा है आपका थुम्बा और चौथा है पोखरण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा में स्थित व्हीलर द्वीप, जिसका
नाम पूर्व में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तटीय स्थल चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के निकट उसी द्वीप से आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी तीन से अलग है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पालक, दूसरा है मसूर की दाल, तीसरा है धनिया और चौथा है आपका सलाद पत्ता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसूर की पत्तियों का प्रयोग खाद्य के रूप में नहीं होता है। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पालक की पत्तियों का भी रूप खाद्य के रूप में होता है, सलाद पत्ता भी खाद्य में जाता है और धनिया पत्ता भी खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। परंतु मसूर की दाल जो होती है उसकी पत्ती, उसके फली को हम खाते हैं ना कि उसकी पत्ती को, इसलिए यह क्या है, अन्य चारों से भिन्न है, अन्य तीनों से क्या यह भिन्न है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? पहला है आपका शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है प्लूटोन। तो यहाँ पे प्लूटो ग्रह को कहा गया, तो आपने पता है कि प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है? पहला आपका हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है मीथेन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने पता होना चाहिए कि बायोगैस का जो प्रमुख हिस्सा होता है उसे हम मीथेन CH4, मीथेन जो होता है CH4 ही क्या होता है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से विषम का पता लगाएं, इनमें से विषम का पता लगाएं। तो यहाँ पे पहला है आपका शनि और यहाँ पे दिया है ग्रह, दूसरा है सूर्य, तारा, मिल्की वे तारामंडल और टाइटन उपग्रह। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे विषम क्या है, मिल्की वे तारामंडल। तो यहाँ पे मिल्की वे तारामंडल नहीं है, जबकि मिल्की वे क्या है, आपका आकाश गंगा है, आकाश गंगा है, न कि तारामंडल है। तो यहाँ पे यही सबसे डिफरेंट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? पहला है आपका लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर आपने पता होना चाहिए कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो वहाँ पे कहा गया उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होंगे। यदि उस समय उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो बाकी के सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य वरिष्ठ नागरिक हैं उनमें से वह राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? पहला आपका है केंद्रीय विमुख बल, दूसरा आपका अपकेंद्रीय बल, तीसरा है आपका गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है आपका घर्षण बल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है पहला केंद्रीय विमुख बल। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। पहला है राष्ट्रपति भवन, दूसरा है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तीसरा है ताजमहल और चौथा है आपका सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है राष्ट्रपति भवन। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं किया गया है, बाकी अन्य जो हैं यह विश्व धरोहर की स्थल में शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से आपका यह टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ। आपका अगला टेस्ट सीरीज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर 48 घंटों के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसे अवश्य देखें और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।